अगर आप नॉन यूएस पर्सन हैं और आप ये प्लान कर रहे हैं कि यूएस में मल्टी मेंबर एलएलसी बनानी है, तो आपके लिए सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या इस यूएस एलएलसी पर कोई टैक्सेस लगते हैं और क्या ओनर्स जो कि पार्टनर्स हैं इन पर कोई टैक्सेस लगते हैं। इस वीडियो में मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कब फॉरेन ओन मल्टी मेंबर एलएलसी को यूएस में टैक्स नहीं देना पड़ेगा और क्यों। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूएस टैक्स सिस्टम लोगों को दो चीजों के बेस पर टैक्स करता है। नंबर 1 रेसिडेंसी, कि आप कहाँ रहते हैं, और नंबर 2 इनकम सोर्स, इनकम कहाँ से अर्न हो रही है। यूएस रेसिडेंट जैसे सिटीजन, ग्रीन कार्ड होल्डर्स या यूएस में ज्यादा टाइम रहने वाले लोग, उन पर यूएस टैक्स अप्लाई होता है। लेकिन नॉन रेसिडेंट पर यूएस सिर्फ यूएस इनकम पर टैक्स नहीं लगता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम यूएस सोर्स है या नहीं। बाय डिफॉल्ट जब एलएलसी में एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो यूएस टैक्स लॉ उसे पार्टनरशिप ट्रीट करता है। इसका मतलब कि एलएलसी खुद यूजुअली इनकम कोई टैक्स पे नहीं करती। एलएलसी सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी रिपोर्ट करती है और प्रॉफिट या लॉस ओनर्स में डिवाइड हो जाता है। फिर हर ओनर अपने हिस्से का प्रॉफिट और पर्सनल टैक्स रिपोर्टिंग में शो करता है। यूएस टैक्स लॉ के मुताबिक पार्टनरशिप पर डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं होता, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर इनकम टैक्स कंसीडर होता है। लेकिन ये सिर्फ तब रेलेवेंट होता है जब इनकम यूएस इनकम सोर्स से कनेक्टेड हो। इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम यानी ईसीआई क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर बिजनेस का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यूएस से हो तो इनकम टैक्सेबल हो सकती है। एग्जाम्पल, आपका बिजनेस यूएस में रजिस्टर्ड है। नंबर 2 यूएस ऑफिस होना, आपके एम्प्लॉयज यूएस में मौजूद हैं, या फिजिकल सर्विसेज आप यूएस में परफॉर्म कर रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम यूएस से आ रही है। अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो यूएस टैक्स अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कौन सी इनकम ईसीआई से कनेक्टेड नहीं है, जो आपके फॉरेन इनकम सोर्स कनेक्टेड होंगी। नंबर 1, अगर आप फ्रीलांसर हैं, कंसल्टेंट हैं, या डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हैं, या ऑनलाइन एजेंसी चलाते हैं पाकिस्तान में, तो आपकी इनकम इफेक्टिवली इनकम कनेक्टेड कंसिडर नहीं होगी। इसलिए अक्सर केसेस में यूएस टैक्स अप्लाई भी नहीं होगा। मल्टी मेंबर एलएलसीज के लिए कंप्लाइंसेस क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पार्टनरशिप टैक्स ना होने का मतलब ये नहीं है कि रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। आपको 106 फाइल लाजमी फाइल करना है। तो फॉरेन ओन मल्टी मेंबर एलएलसी को यूजुअली फॉर्म 106 फाइल करना होता है। सेकेंडली, ओनर्स को K1 स्टेटमेंट इशू करनी होती हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि आपने कब टैक्स पे करना है। तो यूएस टैक्स तब लग सकता है जब यूएस में आपका बिजनेस हो, या आपकी इन्वेंट्री या ऑपरेशंस यूएस में हो, आपके यूएस में एम्प्लॉइज या एजेंट हो, यूएस रियल एस्टेट इनकम हो, या यूएस डिविडेंड्स या इंटरेस्ट इनकम हो। इसलिए बिजनेस स्ट्रक्चर और एक्टिविटी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में यूएस एलएलसी फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत पावरफुल टूल हो सकती है, स्पेशली जब सही स्ट्रक्चर और कंप्लाइंस फॉलो की जाए। हर केस डिफरेंट होता है, इसलिए प्रॉपर टैक्स प्लानिंग और गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। अगर आप यूएस एलएलसी सेटअप या कंप्लाइंस के बारे में गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता करें या कमेंट सेक्शन में अपने सवालात मेंशन करें, क्योंकि बिजनेस आपका, कंप्लाइंस हमारी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।